हजरात अस्सलाम वालेकुम। बात सलाम की गुजारिश है कि मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मेरे देखने वाले सभी भाई बहन सही सलामत हों, जहाँ भी हो अल्लाह उनकी नेक दुआएं जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आप लिखिए कमेंट में आमीन। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए, मेरी या आपकी, और इसी बहाने हम गुनहगारों की बख्शिश हो जाए। तो सबसे पहले तो आज आपको जुमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला मेरे और आपका जुमा अपनी बारगाह में कबूल करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तबस्सुम से हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ करे। तो मैं आपको जुमा के कुछ ख़ास बातें बताने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि सुबह उठ के सबसे पहले आपको गुस्ल करना है, पूरा मुकम्मल गुस्ल करना है। चाहे आपने कल गुस्ल किया हो या ना किया हो, लेकिन आपको ताज़ा गुस्ल करना है। गुस्ल करने के बाद आप जो हैं सूरे ताज जो होती है दुरूद ताज की तिलावत करें। कम से कम एक मरतबा पढ़ लीजिए, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है। दुरूद ताज पढ़िएगा। उसके बाद आप अपने काम में लग जाइएगा, जो भी काम हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अपने काम में लग जाइएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला जब वक्त जुमा होगा तो जुमा में आप पहले से जाइएगा, जब अजान हो जाए पहले से जाइएगा। और कोशिश करिएगा कि इमाम साहब के जितने करीब खड़े हो सकें उतने करीब होइएगा, क्योंकि हदीस में लिखा है और हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि फ़रिश्ते लिखते हैं कि कौन कितने वक्त आया है। तो क्यों ना जब हमें हाज़िरी अपनी देनी है तो पहले जाके दी जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, पहले 15-20 मिनट पहले आप पहुंच जाएं इंशाअल्लाह ताला, पीछे लग जाएं। और कोशिश करें कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके आगे से ना निकलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। किसी दिन मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा कि नमाजियों के आगे से निकलने का गुनाह कितना बड़ा है। उनके आगे से ना निकलें, ना ही उनको कूदते हुए आगे जाएं, क्योंकि कूदते हुए आगे जाएंगे, मेरे हुजूर ने फरमाया है कि जो ऐसे करके कूदते हुए नमाजियों को आगे जाता है तो वो जहन्नुम में भी ऐसी जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ़ करे हमें और बचाए जहन्नुम जैसी जगह से, और जन्नत में हमें तशरीफ़ रखे। तो कोशिश करें बैठ जाएं। मुकम्मल नमाज जुमा सुन्नत से ही पढ़ना है, शुरू से 14 रकत नमाज पूरी पढ़नी है। जुमा सुन्नत पढ़ना है, फिर इमाम साहब फ़र्ज पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर सुन्नत, ठीक है, और फिर निफिल पढ़ना है। मुकम्मल 14 रकत नमाज आपको जुमा की पढ़नी है। पढ़ने के बाद आप फिर अपने मुकम्मल टाइम पे घर आ जाएंगे। अभी वजीफ़ा शुरू नहीं हुआ, लेकिन ये सब आपको करना है। फिर जब नमाज असर पढ़ने जाएंगे आप, नमाज असर पढ़ने के बाद असर और मगरिब के दरमियान जो मैं वजीफ़ा बता रहा हूँ वो कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। ये वजीफ़ा इतना मुअज्जल और इतना मुकम्मल है कि समझ लीजिए कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, वही देने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि वो इतनी इज़्ज़त आपको देगा, इतनी इज़्ज़त देगा कि लोग जब आपको देखेंगे तो ऐसे दांतों तले उंगलियां दबा लिया करेंगे। ये किताब में लिखा हुआ है कि ये वजीफ़ा करने वाले इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि सामने वाला जब देखता है तो दंग रह जाता है कि इसको ये मुकाम हासिल हुआ कैसे। और जबकि मुकाम हासिल करने वाला मेरा अल्लाह है, अल्लाह ही देने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है। असर और मगरिब के दरमियान छोटा सा वजीफ़ा है, करना ये है, जानमाज़ पर बैठ जाना है, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है शुरू में। जो दुरूद शरीफ आपको पता हो वो पढ़ लीजिएगा, छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी हो आप पढ़िएगा। उसके बाद पढ़ना है या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो। फिर सुन लीजिए, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो। इस तरीके से आपको 11 मरतबा पढ़ना है, वहीं बैठे बैठे जानमाज़ पे। जानमाज़ बिछाइएगा। याद रखिएगा असर की नमाज हो गई हो और मगरिब की हुई ना हो, उसके बीच जो 1 घंटे का टाइम लगता है उस 1 घंटे में आप कभी भी ये पढ़ सकते हैं, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, या मुइज़्ज़ो, ऐसे करके 11 बार पढ़ना है। फिर दुरूद शरीफ पढ़ लेनी, उसके बाद ऐसे फूंक करके ऐसे हाथों पर कर लेना है। जहाँ भी आपके पेट में या कहीं पर तकलीफ़ हो वहाँ ऐसे हाथ मल लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला वो तकलीफ़ तो ख़त्म हो ही जाएगी। फिर आप अपने काम में लग जाइएगा। इतना सा वजीफ़ा है जो आपको आज जुमा के दिन ख़ास कर ये वजीफ़ा करना होता है, और ऐसा आप हर जुमा को कीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो 7 जुमा तक आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, और खुशखबरी के मिलने के साथ साथ कुछ ऐसा मिलेगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ अब मुझको कोई बड़ी मंजिल मिलने वाली है। और मैं आपको बताऊं, अगर कोई बड़ी मंजिल की आप तैयारी कर रहे हैं या कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं हो पा रही और वो करना चाह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये वजीफ़ा हर जुमा को
एक बार 11 मरतबा पढ़ना है बस, कोई बहुत बड़ा नहीं है। असर मगरिब के दरमियान पढ़ना है। जुमा की नमाज ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और ये वजीफ़ा करिएगा आप। जुमा की नमाज की ख़ास बात बता दूं कि आज आपने जुमा पढ़ी, इसके बाद फिर 8वें दिन जो जुमा आएगा, इस जुमा से लेके 8वें जुमा तक कि जितने गुनाह आए आपके वो सब माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रहमतुल करीम है। तो इसीलिए जो है जुमा की नमाज आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हमारे गुनाह सब बख्श दिए जाते हैं। जो इससे पहले हमने गुनाह किए हैं 8 दिन पहले, वो सब गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो वजीफ़ा अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो या कुछ जानना चाह रहे हो या किसी मौजू पे आप वीडियो बनवाना चाह रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं वो बनाऊंगा। आप ये वजीफ़ा कीजिए। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं अभी आपको उसका जवाब दूंगा कि अगर कुछ समझ में ना आया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह, चलो मैं इसी बात के बाद अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबकी जुमा को कबूल करे। कमेंट में लिखिए आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़, जुमा मुबारक।